भर की रिपोर्ट्स के मुताबिक हर 3 में से 1 महिला वायलेंस का शिकार होती है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर कृतिका चावला, मरियमपुर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल से। आज 25th of November इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट विमेन के दिन हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय में आज बात करें, जो कि है महिलाओं के खिलाफ, महिलाओं के प्रति वायलेंस की बात जब हम सुनते हैं तो हमें हमेशा लगता है कि हम फिजिकल वायलेंस की बात कर रहे हैं, यानी कि मारपीट की बात कर रहे हैं। पर असल में वायलेंस केवल फिजिकल नहीं है। वायलेंस के कई प्रकार हैं, जैसे कि फिजिकल वायलेंस आप जान ही रहे हैं कि मारपीट, धक्का मुक्की या किसी को बॉडीली हार्म करना, फिजिकल हार्म करना। दूसरे तरह का वायलेंस है इमोशनल या साइकोलॉजिकल वायलेंस। किसी को गाली गलौज देना, नीचा दिखाना और गिल्टी फील कराना, इस तरह के उत्पीड़न को, मानसिक उत्पीड़न को भी वायलेंस में ही माना जाता है, गिना जाता है। थर्ड फॉर्म ऑफ वायलेंस है सेक्सुअल वायलेंस। जोर जबरदस्ती करना, सेक्सुअल अब्यूज करना, ये भी एक तरह का वायलेंस ही है। चौथा तरह है फाइनेंशियल वायलेंस। पैसे देने में रोक टोक लगाना, सामने वाले के पैसे को भी या उनकी अर्निंग को भी कंट्रोल करना, एक एक छोटे छोटे चीज का हिसाब किताब पूछना या मांगना और बहुत ही जोड़ घटाव करना, ये भी एक तरह से वायलेंस का ही फॉर्म है। अब इन सब का जो कंबाइंड इफेक्ट पड़ता है, इन सब प्रताड़नाओं का, वो कई बार मानसिक स्वास्थ्य में बहुत ज्यादा पड़ता है। बहुत सी महिलाएं आती हैं जो मेरे ओपीडी में मैंने देखी है, जो कि एंजाइटी, डिप्रेशन, पीटीएसडी, एक्सेसिव गिल्ट एंड लॉस ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस से जूझ रही होती है। ये कह देना कि ये सब कुछ नॉर्मल है या ये तो सबके साथ हो सकता है या इसमें तुम्हारी कोई गलती रही होगी, ये कहना बिल्कुल गलत है। इंडिया में लीगल प्रोटेक्शन दिया गया है महिलाओं को और इस बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए। प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में आया था। ये काफी स्ट्रॉन्ग कानून है और ये हर प्रकार की हिंसा जिनकी भी हमने बात की है अभी, उन सभी से विमेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो हमें डरना नहीं चाहिए। ये सभी पनिशेबल ऑफेंसेस है। अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो आप कंप्लेन जरूर करें, डरिए नहीं। दूसरा, हिंसा केवल घर की बात नहीं है, ये कानून हमें ये भी बताता है। अब इसके अलावा हम कर क्या सकते हैं, इसके बारे में भी कुछ पॉइंट्स हम जान लेते हैं। अगर आप विक्टिम हैं तो आप बोलिए, स्पीक आउट, एंड जिस पे भी आप ट्रस्ट करते हैं, अगर आप नहीं बोल पा रहे तो एटलीस्ट उनसे बात करिए। दूसरा, अगर आप विटनेस हैं कि आप देख रहे हैं कुछ गलत होता हुआ अपने आसपास, तो भी जरूर स्टैंड लीजिए, बोलिए, हेल्प करने की, रीच आउट करने की कोशिश कीजिए। तीसरा, अपने बच्चों को जेंडर इक्वालिटी के बारे में शिक्षा जरूर देनी चाहिए। लड़का लड़की बराबर है और दोनों के इक्वल राइट्स एंड ड्यूटीज हैं। अगर किसी तरह की कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, मानसिक या शारीरिक उत्पीड़न, तो जरूर किसी एक्सपर्ट से मदद लीजिए। आप पुलिस की भी मदद ले सकते हैं और अपनी मेंटल हेल्थ के लिए आप कंसल्टेशन भी सीख कर सकते हैं। यहाँ मरियमपुर हॉस्पिटल में मैं और ये अस्पताल आपके साथ हमेशा खड़े हैं। आपकी मदद के लिए हम हमेशा उपलब्ध हैं। किसी भी तरह की मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से अगर आप जूझ रहे हैं, परेशान हैं, तो आप जरूर स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट कीजिए। मैं डॉक्टर कृतिका चावला और मरियमपुर हॉस्पिटल आपके साथ खड़े।